Hello everyone. So our next topic is about pancreas and diabetes. Again, diabetes वाला part pancreas में is one of the most important topic for your boards exam. तो इस pancreas को भी ऐसे ही break down करेंगे जैसे सारी glands को किया था. सबसे पहले उसकी लोकेशन, हार्मोन सिक्रीटेड, उसका नॉर्मल सिक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब पैनक्रियास का सबसे पहले ये इसका मतलब क्या हुआ कि डक्ट भी है प्लस डक्टलेस ग्लैंड भी है. तो पैनक्रियास के दो पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है डक्ट वाला पार्ट. अब डक्ट वाला जो पार्ट होता है वो डक्ट वाला पार्ट पैनक्रिएटिक एंजाइम्स निकालता है. ठीक है, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, वो सब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं. और जो इसका डक्टलेस पार्ट होता है वो हार्मोन्स निकालता है. ठीक है, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन. ठीक है, अब ये जो डक्टलेस वाला जो पार्ट होता है, ये जो हार्मोनल वाला पार्ट होता है, अपन को अभी इसी से कंसर्न है सबसे ज्यादा. डाइजेस्टिव वाले पार्ट में इसका जो डक्ट वाला पार्ट है वो देखेंगे. ठीक है, तो अब ये पैनक्रियास है, ये वाला. ठीक है, कहाँ पे इसका लोकेशन है? ये वाला जो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है इसको ड्यूडेनम बोलते हैं. और पैनक्रियास के जस्ट ऊपर होता है स्टमक. ठीक है, तो कोई पैनक्रियास की लोकेशन पूछेगा तुमसे तो तुम क्या बोलोगे कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, उन दोनों के बीच में लोकेटेड होता है. ये वाला जो पार्ट होता है पैनक्रियास का, दिस इज नोन एज टेल ऑफ पैनक्रियास. ठीक है, अब ये जो टेल ऑफ पैनक्रियास है, इस टेल ऑफ पैनक्रियास में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. ठीक है, ये जो टेल वाला पार्ट है इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस लोकेटेड होता है. सबसे पहले इसकी लोकेशन तो बिटवीन ड्यूडेनम एंड स्टमक. ठीक है, अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है इसके पास तीन टाइप के सेल्स होते हैं. सबसे पहले सेल्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फा सेल्स, दूसरे सेल्स जो होते हैं वो होते हैं बीटा सेल्स, और तीसरे टाइप के सेल्स जो होते हैं वो होते हैं डेल्टा सेल्स. ठीक है, अब ये तीन टाइप के सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकालते हैं. जैसे कि अल्फा सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन. ठीक है, जो बीटा सेल्स होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन. ठीक है, सोमैटोस्टेटिन से तुम्हारे कोर्स में नहीं है. दो ही हार्मोन काम के हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, एंड उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसुलिन. तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला आया इंसुलिन सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जिसको मैं आईओएल से लिख रहा हूं. ठीक है, अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? तो तुमको ये एक चीज तो याद होनी चाहिए कि बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है, जितने भी हॉर्मोन्स हैं जो ग्लूकागॉन मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, जैसे कि ग्लूकागॉन हो गया, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया. ठीक है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अपने ब्लड में वो राइज करेंगे. ठीक है, इकलौता एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो अपनी बॉडी में से, अपने ब्लड में से ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है. तो इसका फंक्शन क्या हुआ? टू डिक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड. ठीक है, सिंपल. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. तो इंसुलिन काम कैसे करता है, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में से कम कैसे करता है? तो दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होगा कि सपोज करो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है. ठीक है, और ये यहां पे इसके सेल्स हैं, आसपास की टिश्यूज हैं. ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर सपोज करो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तब पैनक्रियास को एक ट्रिगर जाएगा कि तू इंसुलिन सिक्रीट कर. वो इंसुलिन जो होगा इस ग्लूकोज का जो ब्लड में था वो अपटेक करवा देगा आसपास के सेल्स में. ठीक है, तो जो इंक्रीज्ड वाला जो ग्लूकोज था वो सारा का सारा आसपास के सेल्स में चला गया, तो ब्लड में से ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो कम हो गई. तो ये सबसे पहला इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ. क्या? ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स, उससे कम हो जाएगी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर,
दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि इंसुलिन जो होगा वो लिवर के पास जाएगा, लिवर को बोलेगा कि तू एक्सेस ग्लूकोज है तो इस एक्सेस ग्लूकोज को तू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो दूसरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गई, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजन और कहां पे हुआ है, लीवर के अंदर। तो इंसुलिन ये दो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से काम करता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी क्योंकि कोई कम करने वाला तो है ही नहीं, एक ही हार्मोन था वो भी डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब तुमको ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिटस। तो पता होना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा और डायबिटीज इंसिपिटस जो है वो एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ठीक है, अब डायबिटीज के अंदर फीचर्स क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहली बात ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है कि इंक्रीज, हाइपर मतलब ज्यादा एंड ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ठीक है, बात के जो तीन फीचर्स होते हैं उसको ऐसे याद रखेंगे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। ठीक है, अब होगा क्या कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर जो होता है किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर आउट करती है। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ग्लूकोज, इंक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन नेफ्रॉन्स में पहुंचेगी और नेफ्रॉन्स जो है वो इतना ज्यादा ग्लूकोज को रिएप्टेक नहीं कर पाएंगे तो यूरिन में भी बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लॉस हो जाएगा, तो ग्लाइकोज यूरिया होगा। ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब होता है बार बार यूरिनेशन जाना, बहुत सारा यूरिनेशन होना। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि अगर इतनी बार यूरिनेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अब बॉडी फ्लूइड बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो बॉडी एक डिहाइड्रेशन स्टेट में चली गई है, डिहाइड्रेशन स्टेट में चली गई है तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, तो इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म, ये सब होते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। ठीक है, ये वाले जो होते हैं तीन, ये होते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, जैसे कि आई प्रॉब्लम्स, डायबिटिक रेटाइनोपैथी जो एक लॉन्ग टर्म सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा होता है किडनी खराब हो जाएगी, कैसे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तीसरी होती है कि जो न्यूरॉन्स हैं हाथ पांव में बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशंस आने लगेंगे, क्यों, क्योंकि इतना ग्लूकोज ओवर द टाइम ब्लड में ज्यादा था तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स भी खराब हो गए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो हो गई इसकी डेफिशिएंसी की बात। अब देखते हैं कि अगर ब्लड में कोई भी रीजन की वजह से इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर इसका ओवर सिक्रीशन हुआ है, अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से होगा क्या कि इंसुलिन का एक ही काम है, ग्लूकोज को ब्लड में से भगा देगा और ग्लूकोज को बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो होगा क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाएगा, एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो चुका है, और अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज कम हो जाता है सडनली तो ऐसी कंडीशन में फेंट हो जाओगे, ऐसी कंडीशन कोमा तक भी लीड कर सकती है, बहुत सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन, पहला हार्मोन था इंसुलिन जो सीक्रेट हो रहा था बीटा सेल्स से, और दूसरा हार्मोन था ग्लूकागोन जो सीक्रेट हो रहा था अल्फा सेल्स से, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, IOL। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ग्लूकागोन का, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, तो वो लोग ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, ग्लूकागोन का एग्जैक्ट अपोजिट काम होता है एज कंपेयर टू इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। एक्शन क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा इन ब्लड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ग्लूकागोन सबसे पहले लिवर के पास जाएगा, लिवर को बोलेगा कि जो भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है उसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज के अंदर, कहां पे होगा, लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन ऐसे काम करता है। अब ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, मतलब जिसकी जहां पे जरूरत है
वैसे उसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन लेते हैं कि सपोज करो बॉडी के अंदर हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन हो गई या हाई ब्लड शुगर हो गया। ब्लड शुगर हाई है तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए कि इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। तो ये जो हाई ब्लड शुगर था इसने पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया कि तू इंसुलिन को निकाल, तो पैंक्रियाज ने इंसुलिन का रिलीज किया। ठीक है, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है, ब्लड के अंदर इंसुलिन भी है। इंसुलिन दो एक्शन से काम कर रहा था, एक तो जो पेरिफेरल सेल्स थे उसमें ग्लूकोज का अपटेक करवा रहा था और दूसरा लीवर के पास जा रहा था, लीवर के पास जाके एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज जो था, पैंक्रियाज ने इंसुलिन को निकाला, इंसुलिन टिश्यू सेल्स के पास गया, टिश्यू सेल्स ने उस ग्लूकोज को अपटेक कर लिया और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो था वो कम हो गया। यही इंसुलिन लीवर के पास गया, लीवर को बोला कि तू इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। ठीक है, तो हाई ब्लड शुगर से लो ब्लड शुगर हो गया इंसुलिन की वजह से। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि ब्लड शुगर लेवल कम है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन था, बहुत ज्यादा फास्टिंग थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो वैसी कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो याद आना चाहिए ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, अब ब्लड शुगर लेवल कम था तो वापस से पैंक्रियाज के पास एक स्टिमुलेट किया, उस स्टिमुलेशन ने ग्लूकागॉन का रिलीज करवाया। ग्लूकागॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास जाके एक्सेस जो ग्लाइकोजन था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लूकागॉन लीवर के पास आया और इसने ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया और ये ग्लूकोज वापस से ब्लड में चला गया तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो होते हैं वो चेक एंड बैलेंस में चलते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।